स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के डेली वीडियो करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स बूस्टर में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। तो देख टॉपिक को हम लोग किस प्रकार डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, फिर वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में जानेंगे, उसमें भारत की स्थिति जानेंगे और फिर हम इससे संबंधित एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न जो है प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है कि टॉपिक के कंसेप्ट के साथ साथ उस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस को भी आपको तैयार करा दिया जाए ना, ताकि एग्जाम्स में यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछे तब उसको सॉल्व करने की स्थिति में हो। तो इस टॉपिक से जो प्रश्न बन सकता है वो इस प्रकार है। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? आपके ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 51। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। यदि नहीं पता है तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में इस प्रश्न का आंसर तो मिलेगा ही, साथ ही आपको जो है भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है, विश्व की स्थिति क्या है, इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम्स में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह टॉपिक आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो बताया जा रहा है कि हाल ही में वर्ष 2024 के लिए जो है भारत जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें भारत का रैंक है 39। 2024 में भारत का रैंक कितना है? 39। इस पॉइंट को आप याद रखिए, प्रीलिम से पूछा जाएगा। और जो पिछले साल जो भारत का रैंक था वो 40वां था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। बात कर लेते हैं भारत की रैंक की। तो रैंक है 39 और स्कोर पूछा जा सकता है। कभी कभी एग्जाम्स में रैंक की जगह स्कोर पूछा जाता है, तो मिस नहीं करना है। भारत का स्कोर है 38.3, जबकि रैंक की बात किया जाएगा तो 39 है 2024 में। बताया जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये वीपो अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। वर्ष 2024 में जो जारी किया गया यह इसका 17वां संस्करण था। वर्ष 2024 का जो संस्करण जारी किया गया था इसका थीम था सामाजिक उद्यमिता के वादे को पूरा करना। अन्य पॉइंट्स को देख लेते हैं तो बताया जा रहा है कि यह पहली बार है कि एक दशक बाद जो है 2015 में आप देख सकते हैं, लगभग 2015 में भारत की स्थिति थी 81 और आज जो स्थिति 2024 में आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी स्थिति पे आ गई और कितना आ गया 39 आ गया है। तो इस दृष्टिकोण से भी आपके प्रीलिम से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे जो है शॉर्ट्स के माध्यम से आप देख सकते हैं डेली MCQज चलाए जाते हैं, जहाँ पे हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ सभी जो सब्जेक्ट हैं उनकी MCQ को सॉल्व करते हैं। तो आप इसलिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये PIB इंडिया से हमने लिया। इसमें ये दिया गया है कि 2015 में भारत की स्थिति क्या थी और 2024 में स्थिति क्या है, उसको एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। वहीं बात किया जाए कि भारत की अन्य रैंकिंग को और तुलना करके दिखाया जाए तो बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें कि मध्य और दक्षिण एशिया में भारत का रैंक कैसा है, तो भारत का जो है टॉप 10 में जो भारत पहले स्थान पर रहा है। वहीं निम्न मध्यम आय वाले अर्थव्यवस्था में भारत की बात किया जाए तो भारत पहले स्थान पे था। वहीं ये इमेज को भी देख सकते हैं, ये PIB इंडिया को, इसको हम आपके लिए थोड़ा जूम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक है 39 और ये 133 देशों में जो भारत का स्थान जो है ये 39 है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा और उस चीज़ को जो हमने डिस्कस कर लिया उस चीज़ के बारे में भी इस PIB के इमेज में बताया गया है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इसके अलावा जो भारत बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जो टेक्नोलॉजी को कई जो ये इंडेक्स को कई अन्य मुद्दों पर जारी किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के मुद्दे में आप देख सकते हैं कि भारत का रैंक कितना था, तो चौथा स्थान था। अगर पूछा जाएगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर में रैंकिंग कितना था, तो चौथा स्थान पे था, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जो था ये प्रथम 4 शीर्ष देश थे। वहीं बात किया जाए कि भारत अमूर्त संपत्ति की गहनता में देखा जाए तो 7वें स्थान पे था। अब रिपोर्ट की अन्य बातों को देख लेते हैं कि टॉप 5 कंट्री कौन है। तो पहले 5 स्थान पे आप देख सकते हैं जो वैश्विक नवाचार सूचकांक के पहले 5 स्थान पे जो है, एक है स्विट्जरलैंड, दूसरा है स्थान पे स्वीडन, तीसरा स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा स्थान पे सिंगापुर और 5वें स्थान पे है यूनाइटेड किंगडम। इसका ट्रिक आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, SSA, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका। ये तीन देश का हमने ट्रिक दिखा। अब अंतिम 5 स्थान पे देख लेते कौन देश है। तो ये है अंगोला, नाइजर,
अंगोला जो है 133वां स्थान पे है और लास्ट अंतिम स्थान है ये इसका। 132वें स्थान पे नाइजर है। 131वें स्थान की बात किया जाए तो ये है माली। उसके बाद आप देख सकते हैं 130वें स्थान पे इथोपिया और 129वें स्थान पे बुर्किना फासो। भारत के पड़ोसी देशों की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं चाइना का स्थान है 11वां नंबर। सिर्फ चाइना की स्थिति जो है भारत से बेहतर है, तो अन्य जितने भी पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान हो, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब की स्थिति भारत से खराब ही है। श्रीलंका का 89 है, पाकिस्तान का 91 है, देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक की शुरुआत कब से की गई थी। तो वर्ष 2017 से जारी किया जा रहा है और 2024 में जारी किया गया था। इसका 17th एडिशन था, 17वां एडिशन था। इसे जो जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाए, लेकिन उसमें सहयोगी संस्था के रूप में देख सकते हैं कार्नेल यूनिवर्सिटी है और इनसिड बिजनेस स्कूल भी है। बताया जाए इसमें देशों को जो नवाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान किया जाता है। वहीं बात किया जाए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की, जिसकी स्थापना देख सकते हैं 1967 में इसका स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और भारत जो है 1975 में इसका सदस्य बना था। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कि इससे जो प्रश्न है उसका आंसर क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आप तक इस प्रश्न का आंसर यदि आपने वीडियो देखा हो तो जरूर मिल गया होगा। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में इसको दे सकते हैं और डेली MCQs प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाकर जरूर देखिएगा। वहाँ पर हम शॉर्ट्स के माध्यम से डेली MCQs को सॉल्व करते हैं। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न का आंसर मिल गया। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो चैनल का में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।